श्रीमद् भागवत गीता। श्री भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भागवत गीता का प्रवचन उन्होंने सर्वप्रथम सूर्यदेव को किया। सूर्यदेव ने इसे मनु को सुनाया और मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया। अब भगवान कृष्ण इसका पुनः प्रवचन कर रहे हैं। इस बार इनका श्रोता है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में स्थित हुआ अर्जुन। भगवत गीता का उपदेश विशेष रूप से अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वो श्री कृष्ण का परम भक्त आज्ञाकारी शिष्य था। वही मनुष्य गीता को उत्तम प्रकार से हृदयंगम कर सकता है जो अर्जुन के समान गुणों से युक्त हो। श्री कृष्ण का नित्य सहचर होने के कारण अर्जुन अज्ञान से पूर्ण रूप से मुक्त था, परंतु कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण से अज्ञानी की भांति जीवन के दुखों के विषय में प्रश्न करने लगा। एक बार तो अर्जुन ने कृष्ण से कह दिया था कि स्वजनों का वध करने से प्राप्त राज्य को भोगना उसके लिए संभव नहीं है। अर्जुन का यह निर्णय देहात्मक बुद्धि पे आधारित था। इस देह को त्याग कर प्राकृतिक जगत में कोई अन्य देह धारण करने का भी एक नियत क्रम है। मनुष्य की मृत्यु तभी होती है जब ये निर्णय हो जाता है कि अगले जन्म में उसे किस योनि की प्राप्ति होनी है। इस प्रकार दुख भोगते हुए कोटि कोटि मनुष्यों में कुछ इने गिने विवेकी ही ये जिज्ञासा करते हैं कि हम कौन हैं। चित्त में यह जिज्ञासा उठने पे मानव जीवन का प्रारंभ होता है। अतः जिनके हृदय में इस जिज्ञासा का उद्भाव हो चुका हो कि हम दुख किस कारण भोगते हैं, वो ही भागवत गीता के यथार्थ अधिकारी है। इस जीवन में किए कर्मों के अनुसार ही जीव पुनर्जन्म में उत्थान अथवा पतन को प्राप्त होता है। इस दृष्टि से ये जीवन भावी जीवन की तैयारी है। यदि इस जीवन में भागवत धाम गमन के योग्य बन जाए तो प्राप्ति देह का अंत होने पे हमें भगवान श्री कृष्ण के समान उपयुक्त वपु की प्राप्ति हो जाएगी। जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए ये जीव देह त्यागता है वो उसको ही प्राप्त हो जाता है। मनुष्य अपनी शुद्धि के लिए नित्य जल से स्नान करता है, किंतु भगवत गीता रूपी गंगा जल में तो जो एक बार भी स्नान कर लेता है वो भवरोग की संपूर्ण मालिन्यता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। भाव ये है कि भगवत गीता को भक्ति भाव से ही ग्रहण करना चाहिए। सारांश में भगवत गीता परम दिव्य शास्त्र है। इसका अध्ययन पूर्ण मनोयोग से करना चाहिए। ये जीव का सब प्रकार के भय से परित्राण करने में समर्थ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्याय अर्जुन विषाद योग। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, उस समय पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर यह वाक्य कहा, पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण
तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार रचित पांडवों की इस महान सेना का अवलोकन कीजिए। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस पांडव सेना में भीम अर्जुन के समान अनेक महान धनुर्धारी शूरवीर योद्धा हैं, जैसे महारथी सात्विक, विराट तथा द्रुपद आदि। धृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इनके अतिरिक्त धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजितु, कुंतिभोज, शैब्य आदि महान नरश्रेष्ठ एवं पराक्रमी योद्धा भी इस सेना में हैं। विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। पराक्रमी युधामन्यु, वीरमान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके जानने के लिए अपने सैन्य बल के योग्य सेनापतियों का भी मैं वर्णन करता हूँ। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। हमारी सेना में स्वयं आप, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त पुत्र भूर्श्वा आदि हैं। ये सभी संग्राम में सदा विजयी रहे हैं। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्य अनेक शूरवीर भी मेरे लिए प्राणों की आहुति देने को उद्यत हैं। वे सभी विविध शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में निपुण हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। पितामह भीष्म द्वारा भली भांति संरक्षित हमारा सैन्य बल निस्संदेह अपार है, जबकि भीम द्वारा सावधानी पूर्वक रक्षित पांडवों का सैन्य बल अत्यंत सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में सामरिक महत्व के अपने अपने स्थानों पर स्थित रहते हुए आप सभी पितामह भीष्म से पूरा सहयोग करें। तस्य संजन्यन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचे शंखं दधुमो प्रतापवान्। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहे दुर्योधन के इन वचनों को सुनकर कौरवों के वृद्ध एवं प्रतापी पितामह भीष्म ने उसे हर्षित करते हुए सिंह गर्जन के समान उच्च स्वर से शंखनाद किया। ततैह शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो अभवत्। इसके अनंतर शंख, नगारे,
ढोल मृदंगादि सहसा एक ही साथ बज उठे। उनका वह स्वर अति भयंकर हुआ। ततैह श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। दूसरी ओर श्वेत घोड़ों से युक्त महिमामय रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन ने अपने दिव्य शंखों का वादन किया। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दधमौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य नामक शंख का वादन किया तथा अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। अति मानवीय कर्म करने वाले अति भोजी भीम ने पौंड्र नामक शंख की भयंकर ध्वनि की। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखां दद्मु पृथक पृथक। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नाम वाले शंखों का वादन किया। महान धनुधारी काशीराज महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि इन सभी ने हे राजन अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धारत्राष्ट्राणां हृदयानि वयदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। शंखों के उस तुमुल घोष ने आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। अथ व्यवस्थितां दृष्ट्वा धारत्राष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेऽच्युत् यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्म्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। हे राजन, उस समय श्री हनुमान चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले अपने रथ में स्थित पांडुपुत्र अर्जुन धृतराष्ट्र पुत्रों को देखता हुआ धनुष धारण कर बाण चलाने के लिए कटिबद्ध हुआ। हे राजन, उसी समय अर्जुन ने भगवान ऋषिकेश श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दीजिए, जिससे यहाँ उपस्थित इन सब युद्ध के अभिलाषी योद्धाओं को मैं देख सकूं, जिनके साथ इस महासंग्राम में मुझे संघर्ष करना है। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहम् यएते अत्र समागताः धारत्राष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षिवः।
तथा दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए युद्ध की इच्छा से यहाँ एकत्रित हुए इन योद्धाओं को मैं देखूंगा। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दिया। भीष्म, द्रोण और विश्व के अन्य सभी राजाओं के सामने भगवान ऋषिकेश ने कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्रित हुए इन सब कौरवों को देख। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने उन दोनों दलों की सेनाओं में खड़े हुए पितृतुल्य गुरुजनों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पौत्रों, मित्रों, श्वशुरों और सुहृदों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नेदमब्रवीत्। बंधु बांधवों के इन सब वर्गों को देखकर करुणा से अत्यंत आक्रांत हुआ अर्जुन इस प्रकार बोला, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्ते हस्तात्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध के लिए सम्मुख खड़े हुए इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख भी सूखा जाता है। मेरे संपूर्ण शरीर में कंप तथा रोमांच हो रहा है। गांडीव धनुष हाथ से गिरा जाता है और त्वचा भी जलती है। यहाँ और अधिक खड़े रहने में भी मैं समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि अपने को भूलता सा जा रहा हूँ तथा मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है। हे केशव, भविष्य में भी मुझे केवल अमंगल ही अमंगल दृष्टिगोचर होता है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्राः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। युद्ध में स्वजनों का वध करने से मुझे कुछ भी श्रेय प्राप्ति होती दिखाई नहीं देती और न ही हे गोविंद युद्ध के प्राप्त होने वाले विजय, राज्य अथवा सुख की मुझे इच्छा ही है। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि जिनके लिए हमें इन पदार्थों की इच्छा है वे ही इस युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, गुरुजन, पितृजन, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले तथा अन्य संबंधी भी धन तथा जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में मेरे सामने खड़े हैं। अपनी प्राण रक्षा के लिए भी इनके वध की इच्छा मैं नहीं कर सकता। हे जनार्दन, त्रिभुवन के राज्य तक के लिए मैं इन स्वजनों से युद्ध नहीं करना चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्ये धारत्राष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। ऐसे आतताइयों का वध करने पर भी हम पाप को ही प्राप्त होंगे, इसलिए अपने बंधु धृतराष्ट्र पुत्रों की हत्या करना हमारे योग्य नहीं है। हे माधव, स्वजनों के वध से हमें क्या लाभ होगा? ऐसा करने से हम किस प्रकार सुखी होंगे? तस्मानार्हा वयं हन्तुं धारत्राष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल नाश करने में अथवा मित्रद्रोह में कोई दोष नहीं देखते, किंतु उस पाप को जानने वाले हम इस कर्म में क्यों प्रवृत्त हो? कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युत। कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाषु वाष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, कुल में अधर्म के बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाती हैं। हे विष्णुवंशी, इस प्रकार स्त्रियों के पतन से वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो तेषां लुप्तपिण्डोदक्रियाः। वर्ण संकरों की वृद्धि से संपूर्ण कुल को और कुलघातियों को भी नरक की प्राप्ति होती है। ऐसे पतित कुलों में पितरों के लिए पिंड ढोडक क्रिया का लोप हो जाता है, जिससे उनके पितर भी गिर जाते हैं।
दोषैरेतैः कुलघ्नानाः वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। कुल घातियों के इन दोषों से सभी शाश्वत जाति धर्म तथा कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि कुल धर्म का विनाश करने वालों का नित्य नरक में वास होता है। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। अहो, ये कैसा महान आश्चर्य है कि राज्य सुख के लोभ से हम स्वजन वध रूप महान पाप करने को उद्यत हो रहे हैं। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धारत्राष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। धृतराष्ट्र पुत्रों से युद्ध करने की अपेक्षा यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को वे रण में मारे तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। संजय ने कहा, रणभूमि में इस प्रकार कहकर शोक से व्याकुल चित्त वाला अर्जुन बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ में बैठ गया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय।